हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। दोस्तों होंगे सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो लू शाओवियन होती है वो मैन कैट को पैसे देके अपना हाथ पकड़ने के लिए मनवा लेती है और फिर दोनों माउंटेन में घूमने के लिए जाते। और दूसरी साइड द्यांग डायनेस्टी के प्राइम मिनिस्टर ट्यांग पवेलियन और होली डिमन सेट मिलकर यहाँ पे कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे होते। और अब आगे तो यहाँ पे हमेशा की तरह मैन कैरेक्टर लूशियन से मिलने के लिए आया था और इस बार लूशियन ने मैन कैरेक्टर को साथ में नहाने के लिए मना लिया था। और जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे स्विमिंग पूल में बैठा था और मैन कैरेक्टर अचानक से यहाँ पे छींक आती है और छींक आने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है इसका यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बनाता। और मुझे यहाँ पे ठंडी कैसा लग सकती है, अभी तो यहाँ पे ठंडी का मौसम भी नहीं चल रहा है। और वो सुनने के बाद जो लूशियन होती है वो थोड़ी शर्माते हुए कहती है मैंने कहा था तुम यहाँ पे कपड़े निकाल दो, इस वजह से तुमको यहाँ पे ठंड लग जाएगी, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ कपड़े निकालने में। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और इस बार तुम मेरा एडवांटेज नहीं उठा सकती, वो एकदम इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे किसी ने कपड़े उतारते हुए देख लिया तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या जवाब दूंगा। और मैन कैरेक्टर लूशियन से कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है और धीरे धीरे यहाँ पे जो पानी एकदम ठंडा होता जा रहा है। और वो सुनने के बाद जो लूशियन एकदम चौकन्ना हो जाती है और मैन कैरेक्टर का बाल खींच के और यहाँ पे पुल में से बाहर निकाल देती है। और फिर यहाँ पे जो लूशियन वो एम्प्रेस से कहती क्या तुम यहाँ पे तुम्हारे पति को बर्फ में जमा के मारना चाहते हो। और दूसरी साइड जो एम्प्रेस वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और यहाँ पे वापिस से आइस का अटैक कर देती है। और फिर यहाँ पे लिंग और युआंग से कहते हैं कि तुम यहाँ पे प्रिंस का ध्यान रखो, आज मैं किसी को मारने के लिए जा रही हूँ। और वो सुनने के बाद जो लू शाओवियन होती है वो कहती कि मैजेस्टी अब तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, क्या आप में ऐसी एबिलिटी है कि आप मुझे मार पाएंगे। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है तुम यहाँ पे खुद ही चेक क्यों नहीं कर लेती और तुम अपने आप ढूंढ लोगी। और फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस है लूशियन पे अटैक कर देती है, पर यहाँ पे लूशियन भी बहुत पावरफुल होती है और उनके अटैक का डिफेंस करती है और कहती कि बस तुम्हारे पास इतना ही। और यहाँ पे एम्प्रेस पे अटैक कर देती है और यहाँ पे एम्प्रेस भी काफी अच्छे से डिफेंस कर रही होती है और दोनों में फाइट भी हो रही होती है। और कहती है बस तुम्हारे में इतनी ताकत है। तो लूशियन कहती है कि और एक बार, और फिर वापस से दोनों फाइट करने लगते हैं और यहाँ पे बहुत शानदार फाइट हो रही होती है और यहाँ पे दोनों की पावर बराबर की होती है। और फिर वो देखने के बाद जो लीन होती है वो कहती है मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रिंस बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाले। और जो लिंग यांग होती है वो कहती है कि प्रिंस यहाँ पे जो मैजिस्ट्री बहुत ज्यादा गर है तो प्लीज उनको यहाँ पे रोक लेना। और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है कि हाँ। और जो मैन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि प्लीज गाइस यहाँ पे मेरी बात सुनना। और फिर हमको आधे घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एम्प्रेस लिंग और लियांग दोनों क्विंजन माउंटेन पे जा रहे होते। और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है कि मैजेस्टी हम यहाँ पे काफी लंबे समय बाद क्विंजन माउंटेन पे स्प्रिंग में जा रहे और यहाँ पे जो उसकी क्वालिटी वो भी काफी ज्यादा अच्छी है और आप इतने ज्यादा काम करती हो सुबह से तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुकी होगी, हम यहाँ पे साथ में मिलकर थोड़ा रिलैक्स हो गए। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती है लिन तुम्हारा पे बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर यहाँ पे कहीं से मैन कैट की आवाज आती है और उस पर चिल्ला रहा था। और वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती ये तो यहाँ पे प्रिंस की आवाज नहीं है। और फिर यहाँ पे लियांग होती है वो कहती कि यहाँ पे प्रिंस कैसे आ सकते हैं, वो तो यहाँ पे पैसे बनाने के लिए गए। और फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती कि चलो भूल जाओ, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत सुना। पर यहाँ पे सामने देखती है तो लियांग और जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे पुल में बैठ के नहा रहे होते और यहाँ पे मैन कैरेक्टर मना कर रहा होता है। और वो देखने के बाद जो एम्प्रेस है उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने मन में कहती कैसे लॉन्डली सर्वेंट की हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ पे मेरे बंदे को यहाँ पे छूने की कोशिश करे। और फिर यहाँ पे प्रेजेंट का सीन आ जाता है और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहते कि प्रिंस अब तो यहाँ पे पैसा बनाने के लिए नहीं गए थे सुबह सुबह, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं यहाँ पे ऐसे ही वैसे बनाता हूँ और मैंने यहाँ पे सिर्फ थोड़े दिनों पहले स्टार्ट किया है और वो यहाँ पे मेरा ख्याल रखती है और उसके बदले में मुझे यहाँ पे पैसे देती है। तो वो सुनने के बाद जो लिंग और ल्यूंग बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगते और यहाँ पे मैन कैट का कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और कह रहा है कि तुम यहाँ पे मेरे पे क्यों हंस रहे हो। और वो सुन के जो लिंग है यहाँ पे अपना गला फाड़ फाड़ के हंसने लगती है और कहती मैंने सोचा था कि यहाँ पे कुछ बड़ा होगा पर मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लड़की है वो मैजिस्ट्री के बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगी, मैंने सही कहा ना मिस्टर लू। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लिंग यांग होती है वो कहती कि हाँ यहाँ पे इतना भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पे जो लिंग अपने मन में सोचती है कि यहाँ पे जो प्रिंस के लिए परफेक्ट सॉफ्ट राइस तांजू नाम एकदम सही है। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं यहाँ पे ऐसे ही मनी बनाता हूँ और उसमें यहाँ पे हंसने की क्या बात है। तो वो सुनने के बाद लिंग
और लू यांग दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। और यहाँ पे जो लू यांग होती है वो कहती है कि प्रिंस आप तो यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो पैसे बनाने के लिए और अपने आप को सेक्रीफाइस करते हो, मैं आपको यहाँ पे मान गई। और यहाँ पे जो लिंग है वो अभी भी ऐसे जा रही होती है। और फिर यहाँ पे दूसरी साइड एम्प्रेस और यहाँ पे लू यांग की फाइट दिखाई जाती है। और यहाँ पे जो लू यांग होती है वो कहती है कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और तुम्हारा जो फाइट का एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और तुम्हारी हड्डी और जो मसल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे, पर अनफॉर्चुनेटली तुम आज किसी को भी नहीं मार पाओगी। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है तुमने ऐसा कैसे सोच लिया, तुम तो यहाँ पे एक लोनली सर्वेंट हो और क्या तुम्हारे में इतनी स्किल है कि मेरे साथ फाइट कर सको। और जो शाउतियन है वो यहाँ पे मेरा बंदा है और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी उसको यहाँ पे हाथ लगाने की। और फिर यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे पता है कि मैं यहाँ पे कई बार हॉल के काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ और मैं कई बार उसको कंप्लीट नहीं दे पाती, पर मेरे लिए इम्पॉसिबल भी नहीं है कि मेरे लिए यहाँ पे कोई छोटी सी मेड यहाँ पे मेरे हस्बैंड को सर्व करे और उसके यहाँ पे वाइफ की तरह एक्टिंग करे। तो वो सुनने के बाद जो लू यांग होती है वो कहती क्या मेड, मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ कि यहाँ पे सोते हुए बंदे को यहाँ पे सीक्रेटली किस करे और यहाँ पे जब सो रहा उसको यहाँ पे घुर के देखे, मुझे नहीं लगता कि नोबल लोग की ये सब करतूते है। तो वो सुनने के बाद जो मैन गेट पूरा शॉक कर जाए और अपने मन में सोचता है क्या मेरी वाइफ ने मुझे सीक्रेटली किस किया। और वो सुनने के बाद यहाँ पे सारे लोग शॉक हो जाते। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि तुम्हें पे क्या बकवास करती है, मैं चाहूँ तो उसको यहाँ पे डायरेक्टली किस कर सकती हूँ, मैं किसी की तरह यहाँ पे किस चुराने की कोशिश तो नहीं करती। और फिर थोड़ा शर्माते हुए कहती उस दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और इसलिए मैंने यहाँ पे उसको किस कर दिया। और वो सुनने के बाद जो लिंग और शाओयांग होती है अपने मन में सोचती है कि जो हमारी मैजेस्टी उनका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे नॉर्मल पीपल की तरह का बिहेव करना और हम यहाँ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते कि हमारे मैजेस्टी ने ऐसा कुछ किया होगा। और जो मैन कटर होता है वो कहता है मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ और ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे जो लिंग और वापिस से लू यांग अपने मन में सोचते कि जो हमारे प्रिंस है वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और यहाँ पे जो लू यांग होती है वो एम्प्रेस से कहती अब इतना ज़्यादा भी चीप और गुड एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती तुम यहाँ पे क्या मजाक कर रही हो। और यहाँ पे जो शूटियान है वो यहाँ पे मेरा हस्बैंड है और मैंने उसके साथ शादी की है, मैं यहाँ पे तुम्हारी तरह तो नहीं करती, मैं यहाँ पे उसके साथ सोती हूँ, तो तुम यहाँ पे क्या उखाड़ लोगी मेरा। और वो सुनने के बाद जो शाओयांग होती है वो बहुत सा गुस्सा करने लगती है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे खत्म होता है और आगे आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस और ल्यू शान के बीच बहुत अच्छी फाइट होने वाली है। और मैं यहाँ पे पहली बार इस वीडियो पे 500 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ, तो यारो फटाफट यहाँ पे कंप्लीट कर दो और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। तब तक गुड बाय और सायोनारा।